वो एक सामाजिक चिंतक और आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर राजीव सक्सेना सर। सर, आपने देश विदेश से बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हुई हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस है हाउ टू टीच। जी, मैं करीब 35 साल से मेरा अध्यापन में इंटरेस्ट भी रहा और बच्चों के साथ मेरा संपर्क भी रहा इस साल, खास तौर से मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो सर, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम जो टीचर्स हैं, हम जो अध्यापन का काम करते हैं, वो केवल ये नहीं है कि हम सब्जेक्ट के ही बारे में बताएं। बच्चे हमसे सिर्फ एक सब्जेक्ट के विषय में ही नहीं सीखते हैं। जैसे आजकल कहा जाता है कि सब कुछ अवेलेबल है, आज हम YouTube पर जाएं, आज हम गूगल पर जाएं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बच्चों के सामने, तो हम सिर्फ उन्हें कंटेंट्स ही नहीं बताते, मतलब विषय वस्तु ही नहीं बताते, बल्कि वो हमें हमारे अंदर से उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हम टीचर्स लोग जीते हैं, उनसे वो व्यवहार भी सीखते हैं, वो हमसे मैनर्स भी सीखते हैं। उन्हें ये भी तमीज आती है, उन्हें ये भी संस्कार मिलता है कि हमें कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे अपने मरीजों को ट्रीट करना चाहिए। तो ये सारे गुण, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में हिडन करिकुलम कहते हैं, ये मतलब करिकुलम कहीं लिखा नहीं है करिकुलम, बल्कि ये करिकुलम अननोइंगली उस बच्चों को मिलता रहता है कि मेरे टीचर ने इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो मुझको भी ऐसा ही व्यवहार करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए मेरे क्लास में कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या कुछ उसका माइंड नहीं लग रहा है, तो मैं उसे डांट भी सकता हूँ, फटकार भी सकता हूँ, मगर मुझे ये भी देखना है कि वो बच्चा डिप्रेस भी ना हो कि मैंने उसे इतना डांट दिया कि कल से वो मेरे क्लास में आने में डरे। मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा कि वो अपने क्लिनिक में अगर फ्यूचर में उसके यहाँ कोई आता है पेशेंट, तो उसके साथ वो एम्पैथाइज होकर उसके अंदर डिजायर्ड चेंज लाकर उसको उस तरीके से डील करेगा कि उसे छोड़ भी ना पहुंचे और वो उस चीजों को समझे। मतलब एक तरीके से सर्विस, लव और एम्पैथाइजेशन, ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मरीज के लिए बहुत आवश्यक है। राइट सर। सर, आजकल हम लोग तमाम न्यूज में सुनते हैं, तमाम पेपर्स में सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जस्ट एक ऑर्डर भी है और बहुत ज्यादा हार्ड वो भी रहता है कि कोई भी पनिशमेंट ना दिया जाए, पनिशमेंट को लेके, दंड को लेके, शारीरिक दंड को लेके या स्टूडेंट्स को। तो सर, आपका क्या विचार है इस पर? जैसे तमाम टीचर्स ऐसे हैं जो कुछ लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दे रहे हैं आजकल, ऐसे इल मैनर्ड बिहेव कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो वो जो चीजें दे रहे हैं बच्चे भी वही सारी चीजें सीखेंगे। तो सर, आपका क्या कहना है इस बात पर? मेरा इसमें ये कहना है कि टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर वो व्यवहार और आचरण और जो शब्दों की मर्यादा जो उसकी है, जो उसकी गरिमा है शिक्षक की, अगर उसमें कहीं भी गिरावट होती है, हो सकता है वो बहुत अच्छा कंटेंट बताता हो, उसको बहुत सिंप्लीफाई करता हो, क्लास के अंतिम बच्चे तक उसकी पहुंच होती हो, लेकिन अगर साथ ही साथ उसका बातचीत का ढंग सही नहीं है, उसकी भाषा में एक जो गरिमा, आभिजात्यपन होना चाहिए वो नहीं है, तो निश्चित रूप से जो बच्चे उसके प्रोडक्ट बनेंगे, उन बच्चों में भी अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी बैठ जाएंगी, जो कि समाज के लिए हितकर नहीं है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता भी उसके साथ मैच नहीं करती, उसके साथ उसका मेल जोल नहीं बैठता। तो निश्चित रूप से एक शिक्षक का कर्तव्य बहुत कुछ होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ यही नहीं कि आपने उसको सब्जेक्ट या विषय वस्तु बता दी, विषय वस्तु के साथ साथ उसके अंदर मॉरल वैल्यू, उसकी भाषा, एटिकेट्स, उसके मैनर्स, उसके अंदर एक शालीनता, अगर वो शालीनता मिस हो गई और उसे कंटेंट आ गए, तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज खो देंगे, जिससे हमारे देश को कहीं ना कहीं जो सफलताएं मिलनी चाहिए वो हमारे नाम के साथ ही नीचे चली जाती है। सर, तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट डिलीवरिंग इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप आजकल अच्छा की, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, कंटेंट डिलीवरी आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनको हिडन करिकुलम में, कि आप उस कंटेंट डिलीवरी को जो रख रहे हैं वो कैसे रखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, आपकी भाषा कैसी होती है, आप मर्यादित रूप से उन बच्चों को सिखा पा रहे हैं या अमर्यादित रूप से आप कुछ भी बोले, कुछ भी समझे और एक फूहड़ तरीके का मजाक कर ले,
तो आपको पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, आपका बड़ा नाम हो जाएगा, आपको कार्य आपको दुनिया में, और खासतौर से भारत की तो स्थिति ऐसी है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हम डॉक्टर्स भी अगर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, हम करना शुरू कर दें तो हम गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड कभी भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम कभी भी नंबर 1 कभी भी हो सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 का नहीं है, सवाल ये है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हो। आप पब्लिसिटी तो आज कैसे भी आप कर सकते हो। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो ये कोई बहुत पब्लिसिटी की बात नहीं। हाँ, कुत्ते को अगर आदमी काट ले तो पब्लिसिटी हो जाती है कि आदमी तो बहुत मान है। बात करें तो नाचने गाने वाले लोगों को भी पब्लिसिटी बहुत इजीली मिल जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। और मजे की बात यह है कि हम लोगों का जो माइंड भी ऐसा बना हुआ है कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपको 10 नाचने गाने वालों का नाम बताइए और 10 साइंटिस्ट का, 10 डॉक्टर का बताइए, तो आप नाचने गाने वालों का नाम फटाफट बता दें, मैक्सिमम लोग बता देंगे, क्योंकि इजी है। और उन्होंने देखा है साइंस, और इनमें जैसे जैसे आप ऊपर की वैल्यूज में बढ़ते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राइट सर। सर मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कंटेंट डिलीवरी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन सर उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स में क्या ऐसा हो गया, उनके माइंडसेट में क्या ऐसे चीजें आ गई हैं कि वो रॉन्ग चीजों को भी राइटली ले रहे हैं, उनको वो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं जस्ट बिकॉज उनका टीचिंग मेथड अच्छा है। तो क्या उनके इल मैनर्ड चीजों को इग्नोर करना चाहिए? देखिए, टीचिंग मेथड की बात जहां तक है, एक क्वालिटी होती है टीचर की, वो टीचर सबसे अच्छा माना जाता है जो अपने सबसे लास्ट स्टूडेंट जिसे बिल्कुल ठीक से जल्दी समझ में नहीं आता है, वहां तक उसकी आवाज, उसकी समझ पहुंच जाती है, तो उसे हम सबसे अच्छा टीचर बोलते हैं। लेकिन केवल यही एक गुण नहीं होता है टीचर के लिए, उसके साथ में जो आपको बता रहा हूं, आचरण, व्यवहार और भाषा, मर्यादा, उन सब चीजों को अगर आप नहीं पालन करेंगे, हाँ, जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो कोई आसान बना दे, यही चीज सब लोगों पर ही लगेगी। लेकिन जो असल में सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि कंटेंट के साथ साथ सभी दिशाओं में उस व्यक्ति का विकास हो, ताकि जब वो बच्चा कहीं जाए तो कहे कि हाँ, हम इस एकेडमी के पढ़े हैं, हम इस स्कूल के, हम इस कॉलेज के पढ़े हुए हैं, उसके अंदर अंतर दिखाई देना चाहिए। वो अंतर कहां से लाएंगे? कंटेंट से लेकर आएंगे? नहीं, वो आपका अंतर आएगा उसका प्रेजेंटेशन, उसकी भाषा, उसका तरीका, उसका पूरा वातावरण, उसके बॉडी के वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी लेवल और उसकी तन्मयता उस व्यक्ति, उस कार्य के प्रति, तब आपको समझ में आएगा कि इसने किस टीचर से पढ़ा है। जी, पब्लिसिटी तो कहीं भी हम पा सकते हैं बहुत सिंपल करके, वो पाना कोई आसान नहीं है। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है टीचिंग कि जहां पर आप फुअर भी करो, फुअर डांस भी होगा तो आपकी वाह वाह होगी, कुछ भी करिए आप वाह वाह हो जाएगी। एवरीथिंग ब्लाइंडली इग्नोर कर दिया जा रहा है, और खासकर बच्चे जो कि फ्यूचर है, अगर वो ये सारी चीजें अपने में ले आ रहे हैं, अपने अंदर कहीं ना कहीं उनके में ये माइंडसेट बन रहा है, तो उससे वो फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। वो चीजें अपने लोगों के साथ अप्लाई करेंगे, उसमें हमारे देश की छवि बिगड़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब भी कोई बाहर देखेगा और कहेगा अरे ये हमारे देश के टॉप मोस्ट हैं किसी भी फील्ड में, और उनका जो व्यवहार, उनकी जो भाषा, उनका जो आचरण, वो सब लगेगा कि यार ये तो पढ़े लिखे से भी नीचे चले गए, अनपढ़ का भी इससे अच्छा होता है। तब हम समाज को क्या दे रहे हैं? हम समाज को कंटेंट सिंपल देने के बहाने उनका क्या छीन ले रहे हैं, ये हमें एहसास नहीं है। हम अपने देश का बहुत कुछ खो जाते हैं उसमें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप लीड से हटकर कुछ भी अच्छी बुरी किसी भी अश्लील पिक्चर को बनाइए, हिट हो सकती है, लेकिन अगर मूल्यों के साथ, अगर जो हम कहते हैं मूल्यों के साथ शिक्षा होनी चाहिए, वो मूल्य क्या है? कंटेंट थोड़ी है, वो कंटेंट उसका आप कैसे उपयोग कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो। हाँ, कंटेंट जरूरत है, बिना कंटेंट के किसी भी जगह हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं कर सकते। ये सिंपली एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज लव के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ प्रेम के साथ, और अपने चरित्र को भी ऊपर उठाते हुए, अपनी भाषा को ऊपर उठाते हुए, अपनी मर्यादाओं को ऊपर उठाते हुए, उनको हम कहीं लांग ना जाएं और कहीं निम्न स्तर पर हम आकर कोई चीज बता रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक का एक जो गुण है उसमें कहीं कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और शिक्षक को हम पूर्ण रूपेण वो शिक्षक नहीं मानेंगे। उसे हम ये जरूर कहेंगे कि ये कंटेंट डिलीवरी में बहुत अच्छा है, लेकिन और सब चीजों में इसको अभी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। राइट सर।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिविंग पनिशमेंट इज गुड और बैड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज हम चारों तरफ जब भी देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं पनिशमेंट होना चाहिए, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, टाल देते हैं डिप्लोमेटिकली कि इस उत्तर को दो ही मत, मेरी पब्लिसिटी क्यों कम हो जाए अगर मैं इसका उत्तर देता हूं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये बुक मैं आपसे लेना चाहता हूँ। इस बुक में ये ह्यूमन माइंड के ऊपर बहुत साइंटिफिक बुक है, रिसर्च की गई है, हाउ पीपल लर्न। तो ह्यूमन माइंड लर्न कैसे करता है, चाहे वो ईस्ट का हो चाहे वेस्ट का हो, लर्निंग कैसे हो। तो लर्निंग के लिए आपके पास निगेटिव मोटिवेशन है और पॉजिटिव मोटिवेशन है। निगेटिव मोटिवेशन भी काम करता है, लेकिन उतना काम नहीं करता जितना पॉजिटिव मोटिवेशन करता है। ये साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तमाम जो शोध पत्र हैं उनके द्वारा ये सिद्ध हुआ है। जबकि निगेटिव में क्या होता है कि आप व्यक्ति को डंडा दिखा के या आप व्यक्ति को डरा के, धमका कर, अब मजबूर आदमी है, उन पर पैसा नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, पैसे ज्यादा नहीं है, वो जाएंगे कहां, मर पिट के वहीं बैठेंगे आपके पास। और आप जब 1000 और 10,000 लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपके पास सिवाय निगेटिव मोटिवेशन के आपके पास पॉजिटिव कहां से आ जाएंगे कि एक एक को आप समझाएं। तो वो उनकी भी मजबूरी है शिक्षक की वहां पर कंटेंट के देने के लिए, तो आप उसको दबाते हैं और दबाने के साथ आप उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म करते हो, आप उसका इंटरेस्ट भी किल करते हो, केवल कंटेंट पकड़ा देते हो। और उसके बाकी जो उसके मूल इंसान है वो मशीन नहीं कि उसे कंटेंट आपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके दे दिए कि अब वो हमेशा अपलोड कर दिया, वो हमेशा उसके लाइफ में रहेगा। जैसे ही निगेटिव मोटिवेशन हटेगा वो अपने रास्ते पर फिर लौटेगा। यस सर, एक टाइम तक के लिए तो चीजें वो चलेंगी, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो चीजें उसको बुरी लगने लगेगी। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको लॉजिकल, उसको प्रेम से, उसको हिम्मत, हौसला अफजाई करते हुए अगर लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फर्क पड़ेगा। वो फर्क उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। राइट सर, पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन से ज्यादा वर्क करता है। ज्यादा वर्क करता है। इसके पीछे बहुत सारे शोध ग्रंथ हैं। हो सकता है बहुत सारे शिक्षकों को ये पढ़ना चाहिए, उनको ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि शिक्षक बनने से पहले जितने शोध ग्रंथ होने चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो पाने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। पब्लिसिटी पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पब्लिसिटी आप कहीं भी पा सकते हो। भारत में तो आप कुछ भी शुरू करो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं भी आप पब्लिसिटी पा सकते हो। राइट सर। सर बात अब निगेटिव और पॉजिटिव चीजों की हुई है, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि एक क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स को रहता है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, मतलब कैसे हम खुद को मोटिवेटेड रखें, कैसे एक पॉजिटिव ट्रैक पे रहें। तो सर अब एजुकेशनल सिस्टम से बातें हुई हैं तो इस पे भी एक बार मैं देखिए, यहाँ जो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेटेड कैसे रखा जाए। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं हमारे यहाँ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर एक से बढ़कर एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यता इन सब चीजों से ऊपर उठकर है। अगर सत्य ही नहीं बोलेंगे हम तो बात कहां तक जाएगी। और सत्य किसी भी मूल्य पर बोलना चाहिए, यही शिक्षा का मूल अर्थ भी है, वरना तो फिर शिक्षा का मूल्य क्या है। 3 तरीके की सफलताएं होती हैं जिनको आप अच्छे से जान लें। एक होती है तामसिक सफलता, दूसरी होती है राजसिक सफलता और तीसरी होती है सात्विक सफलता। तामसिक सफलता क्या है? बाह्य कार्य या टीचर के डंडे के थ्रू या मजबूरी में, तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, तेरा नाम नहीं होगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, तेरी चोटी बांध दूंगा, तुझे बैठा दूंगा, जाड़े में ठंडा, अनेकों तरीके हैं कि उसको तुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो कोई मतलब नहीं है, तेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। काफी सुसाइड इसलिए भी होते हैं। दूसरा सवाल आता है राजसिक। राजसिक में उसको मोटिवेट किया जाता है, बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, ये कर सकते हो। पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। और ये राजसिक, उसके माइंड को हम मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें हम फिजिकली टॉर्चर भी कर रहे हैं, माइंड को भी टॉर्चर कर रहे हैं और सफलता ले रहे हैं, वो तामसिक हो गई। बच्चा वो अचीव तो कर लेगा मगर उसका बहुत कुछ खो जाएगा, उसका बचपना, उसकी तो कर लेगा बट कंफर्टेबल, वो खुशी, वो जो
देखिए सफलता क्या है, सफलता यही नहीं है कि A to Z आप पहुंच गए। सफलता ये भी है जब आप A to Z जा रहे हो तो B, C, D, E जो भी स्टेप्स हैं उनका भी आनंद लेते हुए जाओ। अलग से जिंदगी थोड़ी मिलेगी, बचपन फिर से लौट के थोड़ी आएगा। आपने बचपन छीन लिया उसका, आपने उसको मार पीट के उसके इंटरेस्ट को किल किया, उस पर जबरदस्ती, और ये जबरदस्ती उसके जीवन भर रहेगी कि जब जबरदस्ती पड़ेगी तभी वो काम करेगा, वरना वो नहीं पड़ेगा। तामसिक से अगर ऊपर उठते हैं तो राजसिक है, उसमें आप उसको ये कहते हो बेटा आपको ये करना है, आप इसमें करोगे तो हमारा नाम आगे बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके के उसको बहुत सारे पॉजिटिव मोटिवेशन दिए जाते हैं। हम आपको इस कंट्री घुमा के लेके जाएंगे, हम आपको दिल्ली घुमा के लेके जाएंगे अगर दिल्ली का नहीं है, हम आपको स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। तो ये रिवार्डमेंट एंड पनिशमेंट थ्योरी है जो कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अलग कहती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग ये कहती है कि वो व्यक्ति को आप एसेस करो, आप देखो उसके अंदर योग्यता क्या है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी योग्यताएं जिसमें वो बहुत अच्छा है। अब आप जानवरों को ले लीजिए, आप हाथी को ले लो, घोड़े को ले लो, मछली को ले लो और कंपटीशन करा दो उनका कि भाई सबसे पहले ऊपर कौन चढ़ के जाएगा पेड़ के ऊपर। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर एक की स्ट्रेंथ है। चंपा का फूल चंपा का है, गुलाब का गुलाब का है, उसकी खुशबू अलग है, उसका आनंद अलग है, चंपा का अलग आनंद है। उन्हें आप तुलना मत करो, हर एक को उसके हिसाब से असेस करो। तो वो असेसमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए और वो उसको देखकर, भाई सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट में बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बन सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनाओगे तो जबरदस्ती उसकी खुशी क्रिएटिविटी को कंप्रोमाइज किया जाएगा, वो एक मीडिया पर डॉक्टर रह जाएगा। लेकिन अगर उसको किसी ने पहचाना है कि उसके अंदर डॉक्टर की क्षमता है तो निश्चित रूप से वो अपने आप में वर्ल्ड लेवल का, जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर है तो उसका नाम है क्योंकि उसकी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी एक क्षमता है जिसके लिए देश उसका दीवाना है, वो हमारा हीरो है। तो वो चीज जब आप लेंगे तो उस व्यक्ति को कहीं भी ये नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं, कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ही इज एंजॉयिंग और शी इज एंजॉयिंग दैट वर्क। अगर आप सवाल पूछने में आपको आनंद आ रहा है तो ये आनंद आपके जीवन भर रहेगा। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि नहीं आपको डॉक्टर सक्सेना से सवाल पूछना है, सान्या सिंह को ना, सान्या सिंह की खुशी है कि वो सवाल पूछ रही है, उसे इस बोलने में आनंद आ रहा है। तो ये कोई उसको जबरदस्ती पीछे से गन लेके नहीं कर रहा है कि आप सीखो कैसे बोला जाता है। तो ये आपका इनहेरेंट क्वालिटी को ढूंढना, उसको बाहर निकालना है, और टीचर का काम है जो पोटेंशियल है उस व्यक्ति का उसको बाहर निकालना, उस बच्चे के अंदर का पोटेंशियल को बाहर निकालना। जबरदस्ती माँ बाप की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे डॉक्टर और इंजीनियर या कुछ और बनाना, नो, जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है उसको आप निकालिए। यानी मेनली पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के उनके वर्ड्स उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब एक बार उनका इंटरेस्ट जाने और उसके बाद उनको जो भी चीज में उनका इंटरेस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियरिंग में, उसके अकॉर्डिंग जाना। तो पेरेंटिंग और मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहती हूँ सर, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बच्चे जो मतलब पेरेंट्स का उनको अगर फुल सपोर्ट ना मिला, चलिए वो एक कैरियर चूज तो कर लेते हैं, बट उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे उनका इंटरेस्ट नहीं था तो वो जाके फेल कर जाएंगे। इस चीज के लिए भी पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्लेम उनको ही करते हैं। लेकिन सर गलती तो पेरेंट्स की थी, वहां पे अगर हमने देखा जाए तो पेरेंट्स की भी गलती थी कि पेरेंट्स ने बीच में उनको क्या कर दिया, उनके इंटरेस्ट को नहीं जाना, वहीं किल कर दिया। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है आजकल घरों में डॉक्टर बनना है, गन उठाना सीख लिया तो पुलिस बनना है। सर व्हाट इज दिस, इन चीजों पे आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। आपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से बोला कि गलती उनकी नहीं, गलती उनकी कतई नहीं है, गलती ये है समाज की, और ये समाज का प्रेशर उनके ऊपर भी है कि मेरा बच्चा ये बन जाए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। और ये लोग जो पा गए, ये लोग बहुत आगे सक्सेसफुल है, इनके पास घोड़ा है, गाड़ी है, ये सामान है, वो सामान है, स्टेटस है, पैसा है, तो हर बाप माँ ये चाहते कि मेरा बच्चा इसी लेवल का आ जाए। तो सर बट एक लेवल पे जाके अगर आप सोचो तो उनके इंटरेस्ट की भी तो उनको कदर करनी चाहिए। नहीं तो वहां तो उसको सैक्रिफाइस कर देते और ये पता लगाना नहीं चाहते कि ये क्या चाहता है। सर बट मोस्टली केसेस में जहाँ ये बात आती है कि ये क्या चाहता है, इस चीज को नहीं देखा जाता है। तो सर मोस्टली केसेस में बच्चे, चलिए आपने एडमिशन तो करा दिया, बट वो अनकंफर्टेबल रहेंगे, वो उस एनर्जी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अपने बच्चों से पहले यही पूछता हूँ, मेडिकल में या और सब्जेक्ट में जब आते हैं, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन में, डेंटल या फिजियोथेरेपी अगर पढ़ाते हैं, कि आप लोगों में से कितने डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो सब सोचने लगते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। कई हाथ उठते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा।
जब वो हाथ उठाते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो जब उनसे पूछते हैं तो वो छोटी छोटी भावनाएं उनके अंदर से आती है। हम तो ये बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे, हम एक्टिंग करना चाहते थे, हम ये करना चाहते थे। तो अब वो बेचारे क्या करें? तो उनके लिए लीव कर नहीं सकते, तो उनको लव इट और लीव इट। लीव कर नहीं सकते क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट हुए, तो लव इट, ट्राई टू लव इट। और जब लव करने के बाद आपको समय बचेगा तो आप अपनी इच्छाएं, आप अपना पैशन जरूर फॉलो करिए, वरना वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो आज आवश्यकता इस देश को ये है कि ऐसे शिक्षक जो पब्लिसिटी हो ना हो मगर बच्चों को एक ऐसा आदर्श इंसान बना सकें जो प्यार, ममता, सेवा और प्रेम के साथ जिए। सबसे पहले तो यही मूल्य जिए, और कंटेंट तो आदमी कभी भी सीख लेता है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर।